बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफर रहमान का सलाम कबूल फरमाएं। मेरे बहुत सारे वेल विशर एजुकेटर्स के बारे में सुनना चाहते हैं, एचएम के बारे में सुनना चाहते हैं, एसएस के बारे में सुनना चाहते हैं, लेक्चरर के बारे में सुनना चाहते हैं। तो ये कुछ लेटेस्ट हैं ख़बरें आपके लिए। एक तो एजुकेटर्स का सिलसिला यकीनन लेट हो गया। अगर 13 को इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर भी ये जून जुलाई में जाएगा। अगर इलेक्शन बहुत लंबे अरसे तक डिले होते हैं तो फिर भी ये जून या जुलाई में हो जाएंगे। तो जहाँ तक एसएस और एचएम की बात है वो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये सिलसिला प्योर पीपीएससी के हवाले से है तो ये सीटें एजुकेटर से भी पहले आने की उम्मीद है। इनका प्रोसेस भी मुकम्मल हो चुका है, रिक्वेजिशन भी तैयार है। तो किसी वक्त भी इंशाल्लाह ये रिक्वेजिशन जा सकती है और ये सिलसिला शुरू हो सकता है, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो है वो इसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो ये कुछ खबरें माय डियर वेल विशर। पीएमएस के हवाले से दो खबरें। पीएमएस जनरल की आज तारीख थी, नेक्स्ट तारीख जो है वो ईद के बाद की पड़ गई है। और इसी तरह कुछ लोगों ने 9 अप्रैल के बाद भी अप्लाई किया था, 9 अप्रैल को अप्लाई किया था, उनके वकील भी मौजूद थे तो उन्हें भी उन्होंने टेम्परेरी अलाउ कर दिया है। लेकिन जनरल जो है रिलैक्सेशन वो अभी नहीं ग्रांट की गई। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि अब ये पीपीएससी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर कोई हंगामी तौर पे कदम नहीं उठाती तो ये जून जुलाई में ही जाएंगे पीएमएस के इम्तिहानात, और इंशाल्लाह जनरल एज रिलैक्सेशन भी सबको मिल जाएगी। और इसी तरह बाकी पोस्ट और लेक्चरर के लिए ये खबर है कि लेक्चरर में एज रिलैक्सेशन देने का वादा किया गया है। इस पे काम हो रहा है, लेक्चर की जॉब पे, जो 2 साल से 5 साल तक हो सकती है। तो ये भी एक हौसला अफजा खबर है आपके लिए। तो बाकी मिनिस्ट्रियल कोटा की रिक्वेजिशन तैयार होकर चली गई, लेकिन फिर उसी तरह बहुत जल्द वापस आ गई एतराज़ात के साथ। तो ये इम्तिहान भी आपके कहीं मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त तक चले जाएंगे अगर यही आने जाने का सिलसिला जारी रहा। दूसरा, मैंने आपको मिनिस्ट्रियल कोटा के बारे में यही बताना था कि ये जब भी आता है इसकी प्रिपरेशन आप जारी रखें। उसके हवाले से पेपर इजी हैं, लेकिन चूँकि आप लोग काफ़ी दूर हो चुके हैं सब्जेक्ट से, आपको अभी से तैयारी करना चाहिए। सब इंस्पेक्टर के बारे में मुकम्मल खबर ना दे सका। मैं ये बताना चाहता था कि सब इंस्पेक्टर की जो प्रपोज़ल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जा रही है सीएम को कि 20% ओपन पे रखा जाए और 80% जो है वो कोटा पे रखा जाए। जो एएसआई हज़रात है वो अप्लाई करें, या जो भी है जिस जॉब में भी अप्लाई करें, पुलिस जॉब में। अब चूँकि सीटें 931 हैं, अगर 50% लिया जाए जो कि पहले होता था, अगर 50% की बात चलती है तो फिर 465 सीट्स हैं। अगर 20% पे आती है तो 186 सीट्स हैं। अब 50% पे भी चांस है, जो क्योंकि समरी सीएम के साथ जानी है और सीएम ने जो है सीएम साहब के पास जानी है, तो उन्होंने जो पॉलिटिकल डिसीजन लेना है उसमें मुझे लगता है कि 50% जो है वो कोटा हो जाए और 50% ओपन हो जाए। तो ये मेरे माय डियर वेल विशर ये बातें। और बाकी जो जॉब लटकी हुई हैं लोकल गवर्नमेंट की, फूड की और लिटरेसी की, तो ये भी इंशाल्लाह अब सून आफ्टर ईद अप्रैल में ही इनके आने के चांसेस हैं। लोकल गवर्नमेंट की पोजीशन कुछ मुख्तलिफ है,
جن کے ریٹن ٹیسٹ ہونے ہیں ان کے انشاءاللہ عید کے بعد آ جائیں گے، تو باقی کو تو آرڈر ملنے ہیں، جس اسٹیج پہ بھی ہیں انہیں آرڈر ایشو ہو جائیں گے۔ میرے ویل وشر نے یہ پوچھا ہے کہ اسسٹنٹ رجسٹر کوآپریٹو سوسائٹی کا امتحان کب ہوگا؟ تو مائی ڈیئر ویل وشر، یہ ہر سال بھی ہوتا ہے اور 2-3 سال کا بھی گیپ پڑ جاتا ہے، لیکن اس دفعہ سیٹیں کچھ کم تھیں تو امید ہے کہ 2024 میں یہ ہوگا، اس کی بھی تیاری آپ کو کرنی چاہیے۔ تو یہ کچھ اہم خبریں تھیں مائی ڈیئر ویل وشر جو آپ سے شیئر کرنا تھی کہ اللہ کے ہاں میں پھر کہوں گا، دیر ہے اندھیر نہیں ہے، مایوسیوں سے دور رہیں، اور آنے والے وقت میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے، جو کچھ اویلیبل ہے اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ جیسے کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں لیکچرر کی بہت ساری سیٹس آئی ہیں، لڑنے کے لیے بہت ساری جگہ ہے، انگلش کی 17 ہے، اکنامکس کی 15 ہے، کمپیوٹر کی 15 ہے، میتھ کی 15 ہے، فزکس کی 9 ہے، اسی طرح اسلامیات کی بھی 8 ہیں، اردو کی بھی 8 ہے، تو یہ بہت سیٹیں ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ایک سیٹ بھی ہے تو وہ آپ کی سیٹ ہے، آپ سے مراد وہ بندہ یا وہ بندی جو کہ کمیٹڈ ہے اور محنت کرنے والی ہے اور جس کا بھروسہ اللہ پہ ہے۔ تو اللہ آپ سب کو کامیاب کریں۔ آخر میں آپ سے یہی کہنا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ محبت ڈھونڈنے سے نہیں، بانٹنے سے ملتی ہے۔ محبت شیئر کرتے جائیں، آگے بڑھاتے جائیں۔ محبت سے میری مراد ہے بنی نوع انسانیت سے محبت، مخلوق سے محبت۔ تو یہ محبت کر کے دیکھیں، اس کی وسعتوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور یہ محبتیں آپ کے چہرے سے بھی جھلکیں گی اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اس طرح رزق بھی بانٹنے سے بڑھتا ہے، جتنا رزق بانٹیں گے اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ یہ میرا پرسنل تجربہ ہے، اور بہت سارے لوگوں کو بھی میں نے اسی کیفیت میں دیکھا ہے۔ کم از کم اس سے وہ روحانی خوشی ملتی ہے جو کسی اور میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔